इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, एक क्यूब है और इसके जितना भी एज है सारा पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके डायगोनल के क्रॉस, जो बॉडी डायगोनल होता है क्यूब का, उसके क्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस है वो सब कितना के इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू भी आर है तो सब इक्वल है, ये सब आर के इक्वल है, तो सारा रेजिस्टेंस आर है। और यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बॉडी के, जो बॉडी का डायगोनल है उसके क्रॉस फाइंड करते हैं। इसमें देखो तीन केस बनता है, एक बॉडी के डायगोनल के क्रॉस, एक फेस के क्रॉस और एक कोई भी एक फेस के डायगोनल के क्रॉस। ठीक है, कोई भी एक एज के क्रॉस निकाल सकते हो, कोई एक फेस के क्रॉस निकाल सकते हो, ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकाल सकते हो। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बॉडी के डायगोनल के क्रॉस अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसको सोचने का ना दो तरीका है, ठीक है, हम दोनों मेथड से समझेंगे। मान लो कि फर्स्ट मेथड से ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर एक सेल कनेक्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि हमको ए जो डायगोनल है इसके क्रॉस निकालना है, तो एक एच पे और दूसरा बी पे, ये दोनों के क्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सोच के हम बनाए तो आपको ये जो तीन कलर दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो रेजिस्टेंस है 12 रेजिस्टेंस है, वो तीन कलर में यहाँ पे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये तीनों मिलके ना एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। जितना भी रेड से दिखाई दे रहा है तीनों मिलके एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये तीनों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया गया है और कॉम्बिनेशन बनाएगा। और ये जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, बाकी जो 6 है वो तीनों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। यानी कि इस डायग्राम को हम इस टाइप से ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तीनों रेड जो है पैरेलल है। क्यों पैरेलल कनेक्शन में है ये आपको बताते हैं। तो ये तीनों पैरेलल कनेक्शन में है, साथ ही साथ जितना ब्लैक कलर का दिख रहा है ये 6 ब्लैक कलर का बना हुआ है, ये सारा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ए 6, सारा का टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो आप। अभी हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका निकालने का क्या ट्रिक है। और देखिए जो ब्लू कलर से बना हुआ है तीन रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, और सब क्या है, आर है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो ये तीनों का हो जाएगा r/3, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में है और सब सेम है तो r/3 सब आइडेंटिकल है। ये इसका हो जाएगा r/6 इक्विवेलेंट और इसका हो जाएगा कितना, r/3। अब बाकी फिर तीनों का आप ऐड कर लो क्योंकि तीनों सीरीज में है, ए पैरेलल ए पैरेलल ए पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद तीनों सीरीज में है। कैसे सीरीज में है, अगर ये तीनों को हटा के एक सिंगल लगाएंगे तो r/3, A6 को हटा के एक सिंगल लगाएंगे तो r/6 और A3 को हटा के एक सिंगल लगाएंगे तो r/3। R इक्विवेलेंट अगर फॉर्मूला फाइंड करोगे तो r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6 2r प्लस r प्लस 2r 5r/6, ये आंसर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 5r/6। देखिए इसमें बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इसको हम पैरेलल कनेक्शन में कैसे कर लिए। तो यहाँ पे देखो समझाने का कोशिश करते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्यों है। ठीक है, इस पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। सपोज दैट तुम ऐसा सोचो कि ये कोई भी इसका मान लो कि इस सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं, मान लो कि 100 वोल्ट। सपोज दैट समझने के लिए अगर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल में होगा। तो मान लो कि इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, मान लो कि इस टर्मिनल पे 100 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है,
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि 100 वोल्ट है। बस समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चूँकि फिगर सिमेट्रिक है, मतलब सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे जो 100 वोल्ट है, यहाँ का अगर पोटेंशियल 100 ले लिए तो यहाँ भी 100 ले सकते हैं। जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप करेगा, जो पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप करेगा, मान लो कि यहाँ पे 20 वोल्ट ड्रॉप कर गया पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कि 80 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर रेजिस्टेंस R है तो इसका भी रेजिस्टेंस R है और इसका भी रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ भी 20 वोल्ट ड्रॉप करेगा और यहाँ भी 20 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इसका भी 80 हो जाएगा और इसका भी 80 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री से आप सोचो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही ए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वही ए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेड कलर से तीनों रेजिस्टेंस है वो सारा पैरेलल में है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। इसी टाइप से आप अगर सोचोगे तो G से मान लो कि C तक अगर करंट जा रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉप होगा, ऐसा आप समझो कि यहाँ से जो करंट जाएगा, मान लो कि यहाँ पे करंट 3I सोच लेते हैं, तो यहाँ पे करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ I इस ब्रांच में भी I जाएगा और इस ब्रांच में भी I जाएगा। जितना करंट यहाँ से गया है उतना ही करंट यहाँ से वापस भी इसको आना है, ठीक है, सेल के पास। तो यहाँ भी सोच सकते हैं कि इस ब्रांच में कितना करंट निकलेगा, 3I। तो 3I करंट कैसे बना होगा, तो यहाँ से करंट I जा रहा होगा, यहाँ से करंट भी I जा रहा होगा और यहाँ से करंट भी I जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ करंट जो है I, यहाँ इसके पास दो रास्ता है, कुछ करंट गया होगा इस ब्रांच से और कुछ करंट गया होगा इस ब्रांच से। तो ये जो करंट यहाँ I/2 अगर जाएगा, मान लो कि इस ब्रांच में करंट अगर I गया है तो ये दो इक्वल पार्ट में बटेगा, I/2 I/2। यहाँ से जो करंट I गया है ये भी दो इक्वल पार्ट में बटेगा, यहाँ पे I/2 और इस ब्रांच में भी होगा I/2। यहाँ से जो करंट गया है I, इस E पॉइंट पे आके ये भी 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, I/2 और I/2। अब देखो यहाँ इसको तुम जंक्शन जो रूल होता है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ I/2 यहाँ I/2, ये दोनों मिल के फिर बन गया I। तो देखो यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ के बाद आप इस पोटेंशियल के बाद सोचो, करंट इक्वल बटा है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप करेगा वही पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल मान लो कि और 20 वोल्ट ड्रॉप कर गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का होगा। इसी तरह से इस ब्रांच में भी करंट I/2 जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR × I/2, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। यहाँ भी वही है, I/2 × R I/2 × R। तो ये जो 6 ब्लैक कलर से बना हुआ रेजिस्टेंस है, सारा का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम सारों को पैरेलल बना दिए। इसी टाइप से आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर से है इसमें करंट जा रहा I, इसमें करंट जा रहा I, इसमें भी करंट जा रहा I। तो ये तीनों भी क्या है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और ये तीनों को हम बना दिए पैरेलल में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एकदम बड़ा सिंपल सर्किट है, इसका R/3, इसका R/6, इसका R/3 और तीनों सिंपल सीरीज में है, इसलिए तीनों को ऐड कर देना। तो एक मेथड तो ये हो गया। देखो एक मेथड और हम यूज कर सकते हैं, KCL एंड KVL। KCL और KVL यूज करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे KCL तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। मान लेते हैं कि यहाँ जो सेल था इससे करंट कितना गया, तो यहाँ से मान लो कि करंट 3I निकला और बाकी करंट डिस्ट्रीब्यूट इस टाइप से हो गया। जितना करंट यहाँ से गया है उतना ही करंट यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोशिश करें KVL से बनाने का, ठीक है, तो एक तो 5R/6A रिजल्ट तुम लोग याद ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सेकेंड मेथड हम कैसे सोच सकते हैं। तो सेकेंड मेथड हम बना रहे हैं यहाँ पे सेकेंड मेथड, और ये जो मेथड है वो बना रहे हैं यूजिंग KVL, क्रिस्चॉफ सेकंड लॉ या क्रिस्चॉफ वोल्टेज लॉ।
तो KVL का यूज करके यहाँ पे बनाएंगे। तो KVL कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोई भी एक क्लोज लूप लेना होगा, ठीक है, एक मेश लेना होगा और उसमें हमको KVL यूज करना होगा। तो ऐसा सोचो कि मान के चलो कि इस क्लोज लूप में सोचो, यहाँ हम लिखते हैं इन क्लोज लूप H G और यहाँ से यहाँ आ जाओ C से आ जाओ B और B से ऐसे घूमते हुए फिर से आ जाओ H। तो इस क्लोज लूप में हम KVL यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्लोज लूप में आप KVL यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा इधर से आप भी घूम सकते हो, यहाँ से भी कोई भी एक क्लोज लूप ले लिए। तो देखो यहाँ पे हम अगर यूज करें KVL, मान लो कि कोई भी डायरेक्शन यूज कर लिए, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं -E, मान लो कि इसका EMF E है, ठीक है। तो -E और यहाँ के बाद आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, तो दो तरह से लिखते हैं KVL। तो मान लो कि यहाँ पे लिख सकते हैं +IR और यहाँ के बाद इसमें I/2 है, तो I/2 इंटू R प्लस यहाँ के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इंटू R, यहाँ तक आ गए और वापस इसमें और कहीं है तो और कहीं नहीं है, ठीक है। या तो अगर यहाँ से अगर आप शुरू करते हो तो सबसे पहले IR लिख लो, I/2R इस ब्रांच का, यहाँ पे फिर यहाँ पे गए और वापस यहाँ पे अगर आएंगे तो -E = 0 ऐसे लिख लो। यहाँ से E = लिख सकते हैं, देखो IR प्लस I/2R प्लस IR और E = लिख सकते हो 2R 2IR प्लस IR प्लस 2IR और यहाँ से E = आ जाएगा कितना 5IR/2, ठीक है। तो एक क्लोज लूप लगा लिए। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि इसको हटा के अगर मान लीजिए कि ये जितना भी 12 रेजिस्टेंस है इसके जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाए, तो इसको हम डिनोट करेंगे R इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो होगा ये सभी को हटा के अगर उतना ही सेल से करंट ले ले जितना ये सब मिल के लेता था, ये सब मिल के कितना ले रहा है तो 3I ले रहा है। तो अगर उतना ही करंट इस सेल से ले ले, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो इसमें अगर हम KVL या डायरेक्ट हम यूज करें यहाँ पे ओम्स लॉ, तो E = हो जाएगा 3I इंटू R इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये दोनों को आप कंपैरिजन करो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों का LHS इक्वल है इसलिए RHS को हम इक्वल कर सकते हैं। 3I R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5IR डिवाइडेड बाई 2, IR कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, यहाँ 3 को नीचे ले जाओगे तो 5R/6, सेम रिजल्ट यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो हम KVL यूज करके भी बना सकते हैं और नहीं तो ध्यान में रखना है कि शुरू वाला जो 3 है वो सीरीज में टोटल 12 रेजिस्टेंस होता है, जिसमें ये 3 सीरीज, बाकी 3 पैरेलल, फिर 6 पैरेलल और फिर 3 पैरेलल और बाकी सबको कॉम्बिनेशन सीरीज कर देना है, ठीक है। ओके।